गज और ग्राह, जो आगे जाकर वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय बने, उनके पूर्वजन्म को लेकर भी विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के अनुसार गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथाएं कुछ इस प्रकार हैं। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, जो कि भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। अपनी नारायण भक्ति में वह अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत में जाकर तपस्वी बन गया और अपना सारा समय भगवान विष्णु की आराधना में लगाया करता था। एक दिन अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से निकले और देखा कि राजा इंद्रद्युम्न अपने प्रजापालन के राजयोग के कर्तव्यों का निर्वाह ना करते हुए तपस्वी का जीवन बिता रहे हैं। राजा अपने तप में इतने विलीन हो गए कि उन्हें ऋषि अगस्त्य की अतिथि सेवा का भी ध्यान नहीं आया। अगस्त्य ऋषि को इस बात पर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजा, तुम अपने अभिमानवश गुरुजनों से परामर्श किए बिना अपने राजयोग के दायित्वों को भूलकर अपनी मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि एक हाथी के समान जड़ हो गई है, इसीलिए तुम्हारा अगला जन्म एक हाथी के रूप में ही होगा। राजा ने ऋषि के श्राप को अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया और उनसे अपने उद्धार की युक्ति पूछी। ऋषिवर ने कहा, जब तुम सब कुछ भुलाकर नारायण को याद करोगे, तब तुम्हारे इस जन्म के तप के परिणाम स्वरूप स्वयं नारायण तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने अपने अगले जन्म में त्रिकुट पर्वत के जंगल में रहने वाले गजराज के रूप में जन्म लिया और जब ग्राह के साथ युद्ध के समय उसने सब कुछ भुलाकर पूरी श्रद्धा से नारायण को याद किया, तब स्वयं नारायण ने आकर उसको ग्राह से ही नहीं, अगस्त्य ऋषि के श्राप से भी मुक्ति प्रदान की। यही नहीं, भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न के तप के परिणाम स्वरूप उनको अपने पार्षदों में स्थान प्रदान किया। गजेंद्र को जिस ग्राह ने पकड़ा था, वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व हुआ करता था। एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि उसी समय हुहु अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ वहां जलक्रीड़ा करने पहुंच गया। उसने ऋषि को स्नान करते हुए देखा तो ऋषि के साथ मजाक करने के उद्देश्य से पानी के अंदर जाकर ऋषि का पैर पकड़कर खींचने लगा। ऋषि के क्रोधित होने पर वह मगर मगर कह के हंसते हुए देवल ऋषि का मजाक उड़ाने लगा। इस पर ऋषि का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे ऋषि महात्माओं का आदर करना चाहिए और तू यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, अगले जन्म में तुझे मगर की ही योनि मिलेगी। श्राप मिलते ही गंधर्व को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। हुहु को इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर ऋषि ने कहा, तेरा जन्म मगर योनि में जरूर होगा, इस बात को अब मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरा उद्धार स्वयं भगवान नारायण के हाथों ही होगा। इस प्रकार अगले जन्म में हुहु ने ग्राह के रूप में गजेंद्र से द्वंद्व किया और भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान ने उसे भी वैकुंठ में अपने पार्षदों में स्थान दिया।